Namaskar. Thank you so much indeed for watching myself. My name is Amit and I'm the restaurant and chef consultant from India. And today I'm going to share you a great information related to the designation executive chef. So first of all, thank you so much indeed for all those who regular watch my videos. I'm sure all those जो भी लोग इस YouTube चैनल के ऊपर हैं they are one of the food business owner or starting food business. Today I'm going to share you about most important designation executive chef of his job role, his job description, the salary. The main important part is कि executive chef की salary क्या होनी चाहिए. Lot of question has came to us because as you know we have a platform Chef Amit / ask जहाँ पर लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं और हमारी टीम उसको आंसर करती है. एक ही क्वेश्चन बार बार में आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार में आ रहे हैं, नए कुछ नहीं आ रहे. क्योंकि मुझे पता है इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दो तीन ही है. एक तो है मैन पावर, एक है सेल्स, फिनिश. बाकी तो सब चीज़ मैनेज हो जाती है. सो आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव शेफ जो है वो किस किस रेस्टोरेंट को चाहिए होगा. आपके साइज़ का रेस्टोरेंट किस साइज़ का रेस्टोरेंट है तो आपको एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. आई एम गोइंग टू शेयर यू इन्फॉर्मेशन. हम डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूटिव शेफ का सैलरी क्या होना चाहिए. हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव शेफ हमको क्यों रखना चाहिए और कहाँ पर नहीं रखना चाहिए. हेड शेफ, यस मैं हेड शेफ की बात कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कैटेगराइज्ड चलते हैं. तो सबसे पहले अगर आपका एक होटल है और आपके होटल में 20 कमरे से ऊपर कमरे हैं तो आपको एक शेफ चाहिए. बिकॉज छोटे होटल में कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. अगर आपके पास एक एग्जीक्यूटिव शेफ है छोटे होटल में, नॉर्मली सोच क्या होती है छोटा होटल है क्यों चाहिए, लेकिन छोटे होटल के अंदर रेगुलर बिजनेस चाहिए और रेगुलर बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आपको एक शेफ अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए. बस अगर छोटे होटल को सक्सेसफुल बनाना है तो खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कमरे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा धीरे धीरे तो आपको दिक्कत आएगी. लेकिन अगर खाना अच्छा है तो आप अपने कमरे की ज़्यादा रेट भी चार्ज कर सकते हैं. तो छोटे होटल्स जो 20 कमरे से नीचे के हैं उनको तो एग्जीक्यूटिव शेफ रखना ही चाहिए. ये जो एग्जीक्यूटिव शेफ है 20 कमरे का, अगर आपकी कमरे की रेट 2,000 रुपये के आसपास है तो आई थिंक जो शेफ़ की सैलरी है वो 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच में पर मंथ होनी चाहिए. इसके बीच में आपको एक अच्छा शेफ़ मिल जाएगा. नाउ रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट है, अगर आपका रेस्टोरेंट 50 कवर से नीचे का रेस्टोरेंट है तो आपको हेड शेफ नहीं चाहिए बिल्कुल. अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर 50 लोग बैठते हैं, 40, 50, 30, 35, तो आपको एग्जीक्यूटिव शेफ हेड शेफ नहीं चाहिए. आपको सिर्फ डिपार्टमेंटल कुक्स चाहिए. याद रखना, डिपार्टमेंटल कुक्स, सीनियर कुक्स, नो शेफ. और एक बंदा चाहिए क्यूटी रीड करने के लिए जो ऑर्डर पिकअप कराएगा. दैट्स इट. अगर आपका रेस्टोरेंट 50 कवर से ऊपर का है, 60 कवर, 70 कवर, 75 कवर, और आपने 1 करोड़ 40-50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो एक शेफ़ को जरूर रखिए. इस शेफ़ की जो सैलरी होगी वो 50,000 रुपये से लेकर 70-75 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से होगी. ये जो शेफ़ है, ये जो आपने 50 लाख रुपए बिना किसी से पूछे पहले जो घुसेड़ दिए ना, उसको निकालने में मदद करेगा. सही बता रहा हूँ. अगर आपने अपने रेस्टोरेंट के अंदर 1 करोड़ रुपए डाल रहे हो, 2 करोड़ रुपए डाल रहे हो, 50 लाख रुपए डाल रहे हो डेकोरेशन में, इंटीरियर में, तो आपको एक एग्जीक्यूटिव शेफ, हेड शेफ चाहिए. क्योंकि ये व्यक्ति ही आपके, जो आपने बिना पूछे अपनी मर्जी से पैसे डालोगे ना, उसको निकालने वाला यही है. एग्जीक्यूटिव शेफ क्या करता है, खाना जो भी किचन से बाहर जा रहा है उसके ऊपर वॉच रखता है, क्वालिटी चेक करता है, पोर्शन कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन. और शुरू के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है. तो आपको ये एक आदमी चाहिए. अगर आपका रेस्टोरेंट, अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर, लग्जरी रेस्टोरेंट है, तो 60
75 के आसपास का एक शेफ रखिए, ये पैसा जो आपने लगा दिया है ये तुरंत जल्दी निकल जाएगा। अब आपका अगर होटल एक 100 कमरे का होटल है, 150 कमरे का होटल है, तो आपको एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए वैसा जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज रखता हो रेदर देन खाने की। बिकॉज मल्टीपल लोगों को संभालना एक बहुत बड़ी बात है। परिवार में, परिवार के अंदर आजकल लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते तो नौकरी पे एक दूसरे की बात लोग कैसे मानेंगे? सो आपको एक ऐसा शेफ रखना है जो 40-50 आदमियों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग हो, जिसका मैन पावर मैनेजमेंट, लेबर इंस्पेक्टर, स्ट्रिक्ट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। खाना खराब हो गया निकाल दो साले को बाहर, वार्निंग लेटर दो, दंड दो। अच्छा काम किया अप्रिशिएट करो, सबके सामने अप्रिशिएट करो, मालिक को बताओ। बुफे एवरी डे फ्रेश, न्यू, बोले क्या है लौकी वॉकी है, न्यू, क्रिएटिव, इनोवेटिव, तभी होटल चलेगा। अगर 100 कमरे से प्लस का अगर आपका होटल है, इफ़ यू आर हैविंग ए होटल फॉर मोर देन 100 रूम्स, योर शेफ हैज़ टू बी वेरी इनोवेटिव। Salary start from 1,20,000 rupees to 2,50,000 rupees. And if you want a chef from India for your restaurant, तो I think 1 lakh plus से लेकर 3 lakhs के बीच में आपको इंडिया से अच्छे शेफ्स मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को आउट ऑफ इंडिया प्रॉफिटेबल चला सकते हैं। बिकॉज आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बन गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो शेफ्स है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अच्छे शेफ मार्केट के अंदर ख़त्म हो गए हैं। एक लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमर्शियलिज्म करप्ट अस ऑल। कॉमर्शियलिज्म करप्ट अस ऑल। ये जो कॉमर्शियलिज्म है इसने हम सबको करप्ट कर दिया है, आपको, मुझे, सबको कहीं ना कहीं करप्ट कर रखा है। तो जो शेफ है वो आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आपको क्या लगता है कि मैं आपसे कहूँगा कि आपको अगर रिक्रूटमेंट चाहिए तो आप हमको संपर्क करना? नो। आपको इच्छा हो तो आप करिए, और भी लोगों से कर सकते हैं। बिकॉज एवरी मंथ बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर मुझे कॉल करते हैं। जब मैं 3-4 महीने के बाद उनसे एक फीडबैक लेता हूँ तो बोलते हैं सही नहीं चल रहा। The success rate of food business now is 10%. 90% people failed. अब वो दोष किस पे देते हैं? किस पे देंगे दोष? शेफ पे, किस्मत पे। तो इसमें ना तो शेफ का दोष है ना किस्मत का दोष है। इसमें दोष ये है कि आपने सही व्यक्ति को सही जगह पे अपॉइंट नहीं किया। और इस पूरे प्रोसेस से जो लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, लोगों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये एग्जीक्यूटिव शेफ इस महीने 15 दिन के अंदर बहुत लोगों ने संपर्क किया कि हमको एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए, एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए। तो मुझे लगा ये वीडियो बना के मैं उनको जरूर भेजूंगा तो उनको क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके के ऑपरेशन में कौन से व्यक्ति चाहिए। हर जगह आप एग्जीक्यूटिव शेफ बोलोगे तो बहुत महंगे हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, और हर जगह नहीं चाहिए। एग्जीक्यूटिव शेफ आपको वहीं पर चाहिए जहां आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, यू नीड सीनियर कुक्स। और अगर आपने नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और आपकी सेल्स नहीं चल रही है तो नया आदमी कभी मत लेना, सीनियर कुक लेना। वरना एज मैंने पहले पास वीडियो में बताया कि 80% आपके बिजनेस ना चलने की पूरी गारंटी आपने कर ली है, क्योंकि आप भी फ्रेश हैं, नए हैं, और ये जो नया फ्रेशर शेफ है, कुक है, जो भी है वो भी नया है। तो ट्रेंड आदमी के साथ काम करिए शुरू के 6 महीने 1 साल, और जब थोड़ा सेटल हो जाए तब फिर फ्रेश लोगों को अपने रेस्टोरेंट के अंदर डालिए। और मैन पावर कॉस्ट जो आप कम करना चाहते हैं वो आप करिए। गर्मी बहुत हो गई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, एसी में से भी पानी टपकने लग गया है, इसलिए इसको बंद कर दिया है। और आप देख रहे हैं गर्मी कितनी हो रही है, इट्स सो स्वेटिंग। और मुझे पता है मैनी होटल ओनर्स आर ब्लीडिंग, दे आर ब्लीडिंग बिकॉज पैसे लगा दिए, फंस गए, रेंट है, बिजली के बिल हैं, लोगों की सैलरीज है, वेंडर्स के पैसे हैं, सबको 2-2 महीने आ गए, सब कुछ डिले हो रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की कमी से, एक छोटी सी गलती से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए अगर आप
आज इंटरनेट पे यू आर लुकिंग फॉर executive chef salaries in India, what will be the executive chef salary, what will be the salary of the chefs in India, and which are the placement and replacement agencies, companies. तो आशा करता हूँ YouTube से यार इस वीडियो को फर्स्ट पेज पे दिखाओ, सो पीपल गेट बेनिफिट्स। एंड थैंक यू सो मच इंडीड। आप भी अगर होटल इंडस्ट्री से हैं और इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स, यू कैन शेयर दिस वीडियो सो ही अंडरस्टैंड कि कौन से प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए। 10 मिनट ले लिए हैं आपके, अब मैं नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज गर्मी बहुत लग रही है और मुझे लगता है टेक केयर ऑफ़ यू वेरी वेल। नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडीड, बाय बाय।